नमस्कार मित्रों। 11वें भाव का गुरु आपने बहुत चर्चा सुनी देखी, उसके ऊपर कुछ और टिप्पणी करेंगे इस वीडियो से। और बुध की बात खास तौर से होगी इस चर्चा में। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। जब हम गुरु की बात करें या बुध की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, 11वें भाव में है। भूलना नहीं है, शुक्र का साथ इस योग में बना हुआ है, मिला हुआ है। गुरु बुध शुक्र, जी हाँ दोस्तों, 11वें भाव में तीनों शुभ प्लैनेट आपकी शुभता को चार चांद लगा ही रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं आप इस समय का किस तरह से सदुपयोग करते हैं, कौन से आपको बेहतर फल मिल सकते हैं, या कहीं ये चक्रव्यूह तो नहीं गुरु का कि आपका समय ऐसे ही निकल जाए, हवाई हो जाए कहते हैं ना, तो वैसी बात तो नहीं है। तो कई बिंदुओं के ऊपर बात करने वाला हूँ। यहाँ पर गुरु आपकी कुंडली में दो दो केंद्रों के मालिक हैं, परंतु अकारक ग्रह होते हैं, बल्कि मार्का भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, तो मार्का ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुंडली की नॉलेज है, हॉरोस्कोप की नॉलेज है, तो आपको बता दें हर हॉरोस्कोप में 3 तरह के ग्रह काम किया करते हैं। एक तो कारक ग्रह होते हैं जिन्हें शुभ ग्रह कहते हैं। आपकी कुंडली में कारक ग्रह बुध हुआ करते हैं और शुक्र हुआ करते हैं, शनि हुआ करते हैं। और मार्का ग्रह आपकी कुंडली में अकेले गुरु ही हुआ करते हैं, जो कि सप्तम भाव के मालिक हो जाते हैं। ये दोष शुक्र को नहीं लगता, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के मालिक होते हैं। द्वितीय भाव भी मार्का भाव होता है, इसलिए शुक्र यहाँ पर आपके लिए कारका ग्रह कहलाते हैं, शुभ ग्रह कहलाते हैं। और अकारक ग्रह जो शेष बच जाते हैं वह अकारक कहलाते हैं, जिसमें सूर्य और यहाँ पर चंद्रमा 2 ग्रह ये अकारक हुए। इवन आपके लिए मंगल भी अकारक होते हैं। तो मंगल, सूर्य और चंद्र ये अकारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए। कारक ग्रह शनि, बुध और शुक्र हैं। और मार्केश अकेले गुरु हैं। मार्केश मीन्स कष्ट देने वाला ग्रह। तो उच्च का है, 11वें भाव में है, लग्नेश शुक्र के साथ है, बुध के साथ है, शुक्र का साथ है। तो बहुत बड़ा राजयोग है। क्या यह राजयोग आपको उपलब्ध कब से होगा, अब उसके नज़दीक चलते हैं। वह तारीखें बताते हैं जब यह राजयोग आपके लिए उपलब्ध हो सकता है। देखिए, बुध ग्रह दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 25 जून से लेकर 7 अगस्त तक की चर्चा करेंगे। अभी काफ़ी रोज़ पहले से ही पुनर्वसु नक्षत्र में थे, परंतु 22 तारीख से बुध गुरु के साथ भी आ बैठे हैं। गुरु के साथ आने का मतलब ये है, एक तो गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, बुध गुरु का संबंध हो गया, तो गुरु टोटली बुध को प्रभावित कर रहे हैं। एक तो गुरु के साथ गुरु उच्च के, और बुध ग्रह गुरु के नक्षत्र में। हाँ, भूलना नहीं है यहाँ पर शुक्र भी साथ में, जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ तो देगा, क्योंकि बुध के मित्र हैं शुक्र। ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है 11वें भाव में, तो ये बहुत सुंदर स्थिति हो जाती है उस हिसाब से। परंतु बुध शुक्र कितने ही दिन साथ रहेंगे देखने की बात है। ये तो बिछड़ जाएंगे। 4 जुलाई को शुक्र आगे चले जाएंगे, तो भाग्य का साथ 4 जुलाई के पश्चात उतना नहीं मिलेगा जितना आज की तारीख में आपको मिल सकता है। उसमें बुध का रोल कितना है, भाग्य के साथ है तो बुध का रोल पूरा पूरा है। बुध के साथ भाग्येश है तो आप भाग्यशाली हैं, और चतुर्थेश है तो ये राजयोग है, ये आपको सुखी करता है। चतुर्थेश कौन है? गुरु है साथ में। तो लग्नेश, नवमेश, चतुर्थेश ये तीनों साथ में हैं, 11वें भाव में हैं, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती। ये योग हमने काफ़ी डिस्कस किया, एट लेंथ हमने डिस्कस किया। जब गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, गुरु 11वें भाव में आए थे,
तो हमने उसकी बात की थी 2 जून में, 2 जून से जब से आए हैं गुरु यहाँ पर। आज बात करने जा रहा हूँ बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन की, और बुध की जो स्थिति चेंज हुई है, बुध ने राशि परिवर्तन किया है, खासकर इसलिए नक्षत्र बुध का डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुरु के नक्षत्र में गुरु के साथ बुध बैठे हों तो गुरु के कंट्रोल में हैं। अब आप ये समझिए, क्योंकि आपके मालिक हैं बुध और बुध गुरु के साथ हैं, गुरु के नक्षत्र में हैं, तो गुरु का प्रभाव बुध से परिलक्षित होगा, बुध गुरु का प्रभाव दिखाएंगे। कहने का मतलब चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का जो प्रभाव है बुध भी यहाँ पर आपको दिखाने की चेष्टा करेंगे। तो वो क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए, गुरु सप्तम भाव का मालिक 11वें भाव में बैठे तो व्यापार के लिए अच्छा है, तरक्की के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, और बुध कैरियर का मालिक है, 10th हाउस का मालिक है और गुरु के साथ संबंध बनाया है। दोस्तों, बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में आना, 10th लॉर्ड का सप्तमेश के साथ, चतुर्थेश के साथ घनिष्ठ संबंध बन जाना, कहने का मतलब अब चतुर्थेश और सप्तमेश की चलेगी। और कहीं आप ये सोच रहे होंगे बुध का प्रभाव दब तो नहीं जाएगा। बुध दोस्तों आपके कैरियर को तो ऊंचाइयां देंगे ही देंगे, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का फल ज़्यादा देंगे गुरु के कारण। गुरु क्योंकि उच्च के हैं, गुरु ने चतुर्थ भाव का फल देना ही देना है, तो इसलिए आप अगर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बेहतर समय, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव के भी मालिक हैं, गुरु 11वें भाव में है। अदालती मसलों में यहाँ पर जीत के योग भी बनते हैं। भाग्य साथ है, क्योंकि बुध के साथ शुक्र 4 जुलाई तक हैं, आगे चले जाएंगे तो गुरु और बुध 7 जुलाई तक इकट्ठे रहेंगे। तो 7 जुलाई तक गुरु की चलेगी टोटली, और गुरु मीन्स चतुर्थ भाव और 7th हाउस। चतुर्थ भाव पब्लिक का भाव भी है, आपकी मदर का भाव भी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भाव भी है। तो इन एरियाज से, पब्लिक से आपको लाभ हो, पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए स्थितियाँ उत्तम रहें, मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए, क्योंकि उच्च के गुरु हैं, हालांकि अपनी राशि से अष्टम में हैं, अपनी राशि से, जी हाँ, अष्टम में हैं, और सप्तम भाव का मालिक है गुरु, अपनी राशि से सप्तम भाव से पंचम में हैं। तो ये अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव के ज़्यादा सुखद फल मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र भी साथ में है, शुक्र भाग्यस्थान के मालिक हैं। तो सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मधुरता, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में या यात्राओं से आपको लाभ होने के योग बन जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्तम भाव देखें तो 9th हाउस से 11वां पड़ता है, और 9th लॉर्ड भी साथ में है सप्तमेश के। 9th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की युति लग्नेश के साथ हो रही है। दोस्तों गौर करिए, फर्स्ट लॉर्ड भाग्यस्थान का मालिक शुक्र, 9th लॉर्ड और 7th लॉर्ड आपका गुरु है। ये युति जब किसी व्यक्ति की कुंडली में होते हैं, उसके कई बार एक से ज़्यादा शादियों के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्य के कारण 7th हाउस का सुख मिलना ही मिलना है, लग्नेश साथ में है। ये बड़े बड़े राजे महाराजा जो हिस्ट्री में हुए हैं उनका नाम नहीं लेते, उनकी कुंडली में इस तरह के योग बना हुआ सप्तम भाव में लग्नेश, सप्तमेश, नवमेश, तो पर स्त्री गमन का इस तरह का योग हो जाता है। परंतु आपके केस में क्योंकि गुरु हैं, ये गुरु इस तरह की टेंडेंसीज को करब करते हैं, गुरु इस तरह की टेंडेंसीज को बढ़ाते नहीं हैं, परंतु उच्च के हैं। तो चलिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, व्यापार में क्योंकि 7th हाउस व्यापार का है, तो व्यापार में काफ़ी वृद्धि के योग बनाता है ये देवगुरु बृहस्पति। हम बात कर रहे थे पुनर्वसु नक्षत्र की। अब बुध का 7 जुलाई तक गुरु के नक्षत्र, गुरु के साथ रहना, तो देखिए अब टोटली ही गुरु
की चलेगी। अब गुरु वही बात है, 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव को देखे तो पंचम भाव से लाभ हो। अगर आपका प्रोफेशन स्पेकुलेशन का है, शेयर स्टॉक मार्केट का है, तो आप लाभान्वित होते हैं। पंचम भाव संतान का है, संतान की ओर से कुछ ना कुछ सुखद समाचार मिल जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा रहे और छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जब तक गुरु यहाँ पर है, छात्रों को किसी तरह की चिंता नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र से आपको सुखद समाचार मिले। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट, तो अच्छा है। और कला के क्षेत्र से लाभ हो। शुक्र लग्जरी आइटम में जो डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर। जी हाँ दोस्तों, जो होटल लाइन में हैं, बैंक्वेट हॉल्स चलाते हैं, डायमंड्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस करते हैं, पेंटिंग्स या आर्ट डीलर हैं, इस तरह के काम शुक्र के अधीन आते हैं। तो शुक्र का साथ भाग्य स्थान का मालिक है, लग्नेश के साथ है। तो 4 जुलाई तक, जब तक शुक्र साथ हैं, गुरु का आश्रय है, गुरु लाभ स्थान में है, सप्तम भाव के मालिक है। तो व्यापार, इन एरियाज़ में जो व्यापार करते हैं उनके लिए बड़ी डीलें सिरे चढ़ सकती हैं और स्त्री वर्ग से खास लाभ होने के योग बनते हैं इस अवधि में। तो गुरु यहाँ पर कुछ चक्रव्यूह वाली बात मुझे इतनी दिखती नहीं, हालांकि 1-2 व्हाट्सअप आए जिसके कारण से ये मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पर गुरु नो डाउट बुध के मित्र नहीं है, परंतु बुध पूरे पाश में है गुरु के। हालांकि इस नाते कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में, तो बॉस के समक्ष कम जाएं 16 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के मालिक 10th हाउस में हैं। तो सूर्य ने अपनी करनी होती है। अगर आपकी सूर्य की या केतु की दशा अंतरदशा है, तो बॉस के समक्ष कम जाएं सरकारी क्षेत्रों में। और सरकार से लेन देन का कामकाज अभी ना करें 16 तारीख तक। सरकारी टेंडर ना अप्लाई करें 16 तारीख के पश्चात। अगर करना है कर सकते हैं, अदरवाइज जो स्थितियां हैं प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए अनुकूल हैं, कोई प्रतिकूलता नहीं है। अदालती मसलों में जीत के योग भी बनाता है। ये गुरु का प्रभाव बुध के ऊपर, बुध जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में है, सप्तम भाव का मालिक है गुरु और लग्नेश के साथ है। तो लग्नेश सप्तमेश का संबंध हो तो भागीदारी में कामकाज तो अच्छा ही रहेगा। पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर होंगे। एक गर्माहट रहेगी रिलेशंस में। ऐसी गर्माहट आपको कभी देखने को मिलेगी नहीं। अगर आपके संबंध अच्छे नहीं थे अपने स्पाउस के साथ, तो वो संबंध बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना, गुरु से प्रभावित हो जाना, बुध का, लग्नेश का सप्तमेश से प्रभावित हो जाना, लग्नेश और सप्तमेश इकट्ठे भी बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं। तो पार्टनरशिप से, भागीदारी में जो बिजनेस करते हैं उन्हें भी लाभ हो, इसका मतलब ये चांसेस सुदृढ़ हो जाते। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।